वेलकम टू मसल मेमोरी गाइज। आज मेरे साथ आयुष है और आयुष एक टीनेजर है 17-18 ईयर्स का और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और अभी जिम जाना स्टार्ट किया इसने। कितने दिन हो गए आयुष जिम जाते हुए? 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन हुए और मुझे लगता है 10 से 12 दिनों में ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके आ गए हैं और मुझे लगता है जनरली जितने क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली बिगिनर्स के हैं। जो जिम जाने वाले जितने बिगिनर्स होते हैं उनके भी सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, तो कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को हम एड्रेस करें और उनका बेस्ट सोल्यूशन जो आयुष के लिए हो और आयुष जैसे कितने सारे बिगिनर्स हैं उनके लिए हो। तो इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने का। तो बताओ आयुष, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो नहीं भैया, क्वेश्चंस हैं। समझ नहीं आता क्या डाइट लूँ। कुछ लोग बोलते हैं ये प्रोटीन लो, कुछ लोग बोलते हैं वो। हमारे जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पास इतना बजट तो होता नहीं है कि वे प्रोटीन ले पाए, तो क्या हमारी बॉडी नहीं बन सकती? आई थिंक ये मैक्सिमम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है और उनका कंसर्न है। ऑब्वियसली कॉलेज में यार हम भी कॉलेज में रहे हैं और मुझे लगता है काफ़ी लोग इस चीज़ से कनेक्ट करेंगे जो इस समय कॉलेज में होंगे या जिन्होंने कॉलेज लाइफ फेस की है। कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, कुछ लोग घर से कॉलेज जाते हैं। उस समय बजट नहीं होता आपके पास, एक लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है, उसमें आपको अपनी सारी चीज़ें मैनेज करनी है, स्टडी से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत अगर आप कुछ खाते हो वो। और ऐसे में अगर आपने जिम ज्वाइन कर लिया तो जिम की फीस अगर घर वाले दे रहे हैं तो उसके अलावा आपको इतना पॉकेट मनी नहीं देंगे कि आप बहुत अच्छी डाइट मेंटेन कर पाओ। और वे प्रोटीन सप्लीमेंट का तो सवाल ही नहीं है कि आप अफोर्ड कर पाओ। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बिगिनर्स के दिमाग में आता है, जो आयुष ने भी पूछा कि अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो क्या आपकी बॉडी नहीं बन सकती? तो आई थिंक देखो यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यार, हर बंदा कोई इस प्रोटीन को दिखा रहा है, कोई दिखा रहा है कोई और प्रोटीन। लोग प्रमोशन में लगे हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, प्रमोट करना चाहिए। और वे प्रोटीन मैं नहीं कहता कि बुरा है, मैं भी लेता हूँ, बट अगर आपका बजट है तो ही आप वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करो। और अगर आपका बजट नहीं है तो फिर आपको कोशिश करनी है जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जो आपके पास घर में ऑप्शंस हैं, जो आपके पास लिमिटेड पॉकेट मनी में आप ले सकते हो, उन चीज़ों से आपको मैनेज करके और बेटर बॉडी बनानी है। मेन जो देखो आयुष, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मेन चीज़ है आप कितना हाइजीनिक और हेल्दी खाते हो। ठीक है, जैसे हम खाते हैं, हमारी आदत क्या होती है, हमें हर दूसरे तीसरे दिन बाहर का खाना खाना है। कभी पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, कभी हमें रोल खाना है, कभी चाउमीन खाना है। ये चीज़ें हमको बंद करके इसी पैसे से, जितने का आप पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो उतने पैसे से आप 2 बॉइल्ड एग 3 बॉइल्ड एग खा सकते हो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। अगर वेजिटेरियन हो तो आप सोया खा सकते हो, सोया प्रोटीन जैसे आपका टोफू हो गया, टोफू खा सकते हो, या आप पनीर खा सकते हो। टोफू अवेलेबल नहीं है तो पनीर खा लिया। आपने कोई फ्रूट खरीद लिया, लाइक एप्पल खरीद लिया, ठीक है, या फिर कोई जूस पी लिया। तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हो। वो आपकी बॉडी को अच्छा शेप देने में बहुत ज़्यादा एक अहम रोल निभाती है। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लिमिटेड पैसे हैं, रिसोर्सेस है, उसको आपको कैसे और कहाँ खर्च करना है, क्या खा रहे हो उस पैसे से, राइट। जैसे मैगी, लोगों को लगता है 2 मिनट का नूडल है, बनाया खा लिया, लेकिन उस 2 मिनट के नूडल से आपकी बॉडी भी खराब हो रही है और उतने ही पैसे में आपको 2 एग्स मिल जाएंगे जो आप खा सकते हो। चाहे 10 रुपये एक्स्ट्रा लगा लो, बट जो वो एग्स खाओगे उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा है, उस मैगी से आपको नुकसान है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको ट्राई करो। अगर आपके पास बजट बहुत कम भी है तो भी आप लिमिटेड पैसे में वो चीज़ें खा सकते हो और एक अच्छी हेल्दी फिजिक बना सकते हो बिना किसी वे प्रोटीन का यूज़ किए हुए। तो आई थिंक आयुष ये क्वेश्चन तुम्हारा काफ़ी हद तक टैकल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो बताओ। भैया 10-12 दिन हुए हैं जिम जाते हुए और इतना बॉडी पेन हो रहा है कि दोबारा जाने का मन नहीं कर रहा और बाकी काम भी नहीं हो पा रहे इस वजह से। इसका क्या सोल्यूशन है? ये भी बहुत एक जनरल क्वेश्चन है, बिगिनर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा है। देखो ऐसा नहीं कि बॉडी पेन जो एक्सपीरियंस्ड है, जो रेगुलर जाते हैं उनको नहीं होता, बट वो एक तरह से ड्रिवन होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। जैसे मैं जिम जा रहा हूँ या बाकी कोई और जिम जा रहा है, उनकी आदत हो गई है, वो रेगुलरली जा रहे हैं। थोड़ा बहुत पेन या थोड़ी बहुत इंजरी हर किसी को होती है, बट खुद को मोटिवेट करके वहाँ रोज़ जाना, हर दिन अपनी बॉडी को एक पेन देना, उस बॉडी को अच्छा बनाने के लिए, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा डेडिकेशन चाहिए। तो क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो तभी बनेगी जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे। इनिशियली 10-15 दिनों तक आपको बॉडी में थोड़ा पेन हो सकता है, कुछ लोगों को हफ्ते का होता है, कुछ लोगों को 3-4 दिनों का होता है, कुछ लोगों को 15-20 दिन का भी होता है। बट ये वो टाइम है जो अगर आपने निकाल लिया,
थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट ये टाइम अगर आपने निकाल लिया तो आप एक अच्छी फिजिक बनाने में बहुत आगे जा सकते हो। और इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। इनिशियली आप अपने साथ कोई इंस्टेंट स्प्रे रखो अगर आपको थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, या फिर कोई मसाजर रखो। 200-250 रुपये में मसाजर आ जाते हैं, या तो उसका यूज़ करो, या फिर जिम में आप अपने ट्रेनर से रोल होता है, आप वो रोल ले सकते हो। आप किसी भी ट्रेनर को बोलोगे कि मुझे 5 मिनट का रोल दे दो, आप मुझे यहाँ पेन हो रहा है, वो आपको ज़रूर रोल दे देगा। तो आप थोड़ी सी रोलिंग करा लो, उससे आपका पेन ठीक रहेगा। और 10-15 दिनों के बाद आप देखोगे कि आपका पेन बिल्कुल धीरे धीरे सेटल हो रहा है। और एक बार सेटल हो गया, आपके माइंड में अगर है कि आपको अच्छी फिजिक बनानी है, आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप वो पेन भूल जाओगे और आप एक अच्छी फिजिक बना पाओगे। ओके, तो आई गेस इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा आयुष को भी और बाकी लोगों को भी जो हमारे व्यूवर्स हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आयुष? भैया मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि तू 17-18 साल का है, तो अभी तू अगर जिम जाएगा तो तेरी हाइट भी रुक जाएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी हमको हॉन्ट करता है, तो क्या सच में ऐसा होता है? आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमारी सोसाइटी ने ये चीज़ क्रिएट की है, बहुत ज़्यादा मिथ क्रिएट की हुई है। हमारे मतलब जब हम भी छोटे थे तो लोग कहते थे कि यार तेरी एज अभी बहुत कम है, जिम मत जाना, इस टाइम पे जिम नहीं करना चाहिए। 17-18 साल की एज में आप ग्रोइंग होते हो, आपकी हाइट बढ़ रही होती है, अगर आप अभी जिम ज्वाइन कर लोगे आपकी हाइट रुक जाएगी। देखो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप 17-18 साल के, आप 15 साल की एज में भी जिम ज्वाइन कर सकते हो। आप जब बच्चे थे आप तब से स्पोर्ट्स खेल रहे हो, राइट? कोई ना कोई स्पोर्ट खेलते हो, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ और करता है। जिम भी एक स्पोर्ट है। तो जब क्रिकेट खेलने से या बाकी स्पोर्ट से आपकी हाइट नहीं रुकी तो जिम से कैसे रुक जाएगी? यस, जिम में अगर आप कम एज के हो, आपकी बॉडी अभी उतनी मैच्योर नहीं है, तो आपको बहुत सोच समझ के एक्सरसाइजेस करनी होंगी और उसके लिए आपको आपके ट्रेनर से कंसल्ट करके एक्सरसाइज करनी चाहिए। बट आपका जिम में वर्कआउट करने से हाइट बिल्कुल भी नहीं रुकती, ये बहुत बड़ा मिथ है और इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जिम जाने से किसी भी एज में, चाहे एक 10 साल का बच्चा भी वर्कआउट कर रहा है जिम में, उसकी हाइट नहीं रुकेगी। तो आयुष, बाकी के क्वेश्चंस तुम्हारे हम नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। आई होप कि तुम्हें ये जो 3-4 क्वेश्चन थे उसका काफ़ी अच्छा सोल्यूशन मिल गया होगा, राइट? तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आयुष के और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका बेस्ट सोल्यूशन जानने के लिए आप देखते रहो और अगले पार्ट का वेट करो। टिल देन कीप वॉचिंग।